बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखे होंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में जो प्रीवियस टाइम यानी कि फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो 2021-22 के समय जो आप लोग का रेलवे एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था उसका सीबीटी 1 का मैं आप लोगों के बीच ऑनलाइन मोड में जो पेपर हुआ था 7 जनवरी 2021 तक के सारे क्वेश्चन को मैं आप लोगों के बीच में डिस्कस कर दिया था। अब आज मैं आप लोगों के बीच में जो आप लोग का जो नेक्स्ट पेपर हुआ था यानी 8 जनवरी के बाद से सारे क्वेश्चन को मैं बताऊँगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इससे पहले देखिए 28 दिसंबर, देखिए आप लोग को जो क्वेश्चन बताऊंगा ये आप लोग के बीच जो क्वेश्चन आ चुके हैं हम लोग देखिए जो मैं बताऊंगा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस होगा। क्लियर है। और फ्रेंड्स आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप लोग का पेपर कब है और सेंटर आप लोग का अपना ही प्लेस में दिया है या फिर अदर स्टेट में दिया, उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते, देखते हैं क्वेश्चन हम लोग को डायरेक्टली स्टार्ट करना था 9 तारीख वाला से, तो 10 का भी हो गया था। यहाँ पे मैं 7 तारीख तक लास्ट पूरा कंप्लीट करवाया था, आप लोग देखे होंगे। तो देखिए 9 तारीख वाला मिल चुका। हाँ चलिए यहाँ से क्वेश्चन आप लोग फिर ये सब सारे मैं बता दिया था। हाँ 8 जनवरी तक मैं पूरे का पूरे ये सब चीज़ पूरा बता दिया था। क्लियर है। अभी अब मैं और केवल नहीं, ये सब चीज़ नहीं बताया था, 8 तारीख से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए मैं 8 तारीख वाले को मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। 8 जनवरी, हाँ बिल्कुल सही है। तो चलिए एलो एस्ट भारत का पहला, हाँ चलिए आप लोग को 8 तारीख से स्टार्ट करूँगी। इससे पहले वीडियो में देखे होंगे मैं 7 तारीख तक पूरा कंप्लीट करा दिया था। चलिए 8 जनवरी 2021 का फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ही जनाओ, निम्नलिखित में से किस पौधों में रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? किन पौधों से रक्तचाप का उपयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन था फ्रेंड सर्पगंधा हो गया, सर्पगंधा इज द राइट आंसर। उस मिशन का नाम बताइए जिसमें इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने का विचार किया। देखिए फ्रेंड्स, अगर इसरो की बात करना चाहता है, सूर्य का अध्ययन के लिए बात करना चाहिए ना, तो आदित्य L1 का विचार किया था। अब मैं आप लोगों को करंट अफेयर के अकॉर्डिंग बताना चाहता हूँ। आदित्य L1 को 2 सितंबर, देखिए मैं लिख देना चाहता हूँ 2 सितंबर 2023 को 2 सितंबर 2023 को लैंड किया गया था। क्लियर है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए तो इसरो का हो गया। इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा फरवरी 2025 में इसरो के नए अध्यक्ष बने वी आर नारायण बने। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। किस नंबर के बने हैं? तो 11वें नंबर के बने हैं। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है नेक्स्ट आप लोग का, भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकारों से मुक्त ना कर ले कि उन्हें भारत में के अपने हम वतनों की भलाई में ना लगा दे। यह पंक्तियाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शिलान्यास समारोह के दौरान किसने कही थी? तो ये जो स्टेटमेंट था महात्मा गांधी का था। इससे पहले मैं आप लोगों को रिकॉल करवाना चाहता हूँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना जो किया था सबसे पहले इसका संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय, जो कि 1915 में इसका स्थापना किए थे। देखो MMB, ठीक है। लेकिन इसका जो उद्घाटन हुआ था 1916 में, उद्घाटन की तरफ से उन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया था जिसमें उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था। क्लियर है। चलिए कौन सा कॉर्पोरेट संगठन ने 2019 में नमामि गंगे प्रोग्राम के अधीन अपने विनियोजित सामाजिक दायित्व के रूप में उत्तराखंड में रुद्राक्ष के पेड़ लगाने के लिए समझौता ज्ञापन किया था यानी MOU साइन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा HCL फाउंडेशन। तो 2021 के समय भारतीय औद्योगिक परिसंघ के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो फिर 21 से के समय तो उदय कोटक थे। नवंबर 2020 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो इसमें क्वेश्चन देखिएगा तो नवंबर 2020 के अकॉर्डिंग बोला था जो कि उसमें अरविंद बोबड़े थे। लेकिन अभी फ्रेंड्स आप लोग करंट अफेयर के अकॉर्डिंग बताना चाहता हूँ, अभी भारत का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यानी कि टोटल चीफ जस्टिस जो बने 52 नंबर का बने हैं। देखिए आप लोग याद कर ले B.A. गवई बने। क्लियर, इस चीज़ को याद रखें, जो कि भारत का प्रथम बौद्ध CJI बने। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है। इससे पहले 51वां नंबर का कौन थे? तो संजीव खन्ना, ये भी आप लोगों को में भी आ सकता है। तो इससे पहले कौन था? संजीव खन्ना था। इस चीज़ को याद रखिएगा। और B.A. गवई जो बने आप लोग का 14 मई 2025 को बने। ये करंट अफेयर था, आप लोग के बीच में डिस्कस कर दिया हूँ। भारत में कौन सा राज्य में कोयले का भंडार सर्वाधिक होती है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स ये झारखंड राज्य में होता है। झारखंड राज्य में झरिया में सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार होता है। 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन सा चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया था? तो फ्रेंड इस समय जो हुआ था सूरत अधिवेशन, जो कि आप लोग 1907 में हुआ था। इस समय नरम दल और गरम दल में बढ़ गया था। अब इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे राय बिहारी बोस। देखिए घोष थे, राय बिहारी घोष थे। याद रखिएगा बोस और घोष में अंतर होता है। तो राय बिहारी घोष थे, घोष याद रखिए, घोष थे यहाँ पे, याद रखिएगा। बोस जहाँ पे बोस भी रहता है। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आईसीसी टी20 विश्व कप पुरुष का खिताब किस देश ने जीता था? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, प्रथम टी20 विश्व कप सबसे पहले ये जो खेला गया था 2007 में खेला गया था, क्लियर है। और कहाँ पे खेला गया था? तो साउथ अफ्रीका में खेला गया था, साउथ अफ्रीका में खेला गया था। और फाइनल जो हुआ था 24 सितंबर को हुआ था, 24 सितंबर 2007 को हुआ था। और फाइनल जो हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ था, इसमें विजेता हुआ था भारत हुआ था। कौन हुआ था? भारत हुआ था। तो राइट आंसर करेंगे भारत, क्लियर है। इससे पहले 2024 का जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ था वो वेस्ट इंडीज में हुआ था फ्रेंड्स, आप लोग देखे भी होंगे। और उसका जो फाइनल जो जीता था भारत जीता था, ये भी याद रखिएगा। यानी कि भारत 2 बार अब तक का टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन चुका है, क्लियर है। चलिए, कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट्रॉन किसके लिए प्रयोग किया था? सबसे पहले फोर्ट्रॉन को अगर तोड़िए तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन कहलाता है, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? यहाँ पे देखिए सार्वजनिक क्षेत्र में समान अवसर, तो याद रखिए आर्टिकल नंबर 16(6) का आर्टिकल नंबर 16 जो होता है ना वह समान अवसर पर अधिकार देता है, क्लियर है। इसके रिगार्डिंग में आप लोग को बताना चाहता हूँ, आप लोग को पता होगा आर्टिकल नंबर संशोधन नंबर 103, भारतीय संविधान संशोधन 130 के तहत EWS को जोड़ा गया, जिसमें कि 16 देखिए 15 के आर्टिकल नंबर 6 और 16 के आर्टिकल नंबर 6 के अनुसार 10% का छूट मिला, क्लियर है। चलिए, विदेशी धरती पर फहराए जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भीकामाजी कामा द्वारा 1907 में फहराया गया था। तो याद रखिए सबसे पहली बार भारतीय तिरंगा को विदेशी जमीन पर जो मैडम भीकाजी कामा के द्वारा फहराया गया था, कब फहराया गया था ये भी याद रखिएगा, 22 अगस्त को। कब फहराया गया था? 22 अगस्त 1907 को, क्लियर है, याद रखिएगा। और कहाँ पे? तो जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में। तो ऑप्शन नंबर जो भी होगा जर्मनी को लगा दीजिएगा। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किससे संबंधित है? अल्टीमेटली फ्रेंड, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर जो देखिए, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर जो है ना वह भगवान शिव से संबंधित है, भगवान शिव से संबंधित है। मैं बताना चाहता हूँ हम्पी को यूनेस्को लिस्ट में, अल्टीमेटली आप लोग पढ़े होंगे तो हम्पी को यूनेस्को लिस्ट में 1986 में शामिल किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली यात्रा रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ था? तो फ्रेंड्स याद है कि भारत में पहली बार जो रेलगाड़ी जो चला था वो मुंबई से ठाणे के बीच में चला था। यह 16 अप्रैल को चला था, 16 अप्रैल 1853 को चला था, 16 अप्रैल 1853 को चला था। टोटल 34 किलोमीटर के लिए डिस्टेंस था, ये भी आप लोगों को पता होगा। 11वीं WTO मिनिस्टर मीटिंग कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना। क्या होगा? अर्जेंटीना था ये। नवंबर 2020 के अनुसार विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड 2020 के अनुसार थे डेविड आल मलपास थे, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अभी विश्व बैंक के 14वें नंबर के जो अध्यक्ष बने हैं वह भारतीय बने, जो कि अजय बंगा है। याद रखिए ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी भारतीय बने हैं वही अजय बंगा, जो कि 14वें नंबर के। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा, क्लियर है। चलिए, इस किसमें CFC होता है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड प्रशिक्षकों में, यानी आप लोग पढ़ेंगे फ्रीऑन में CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिसने चर्बी वाला कारतूसों का उपयोग होता है, जो 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारण था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा हेनरी हार्डिंग होगा, क्लियर है। चलिए, आप लोग बताएं 1857 का जो क्रांति था उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कमल और रोटी था, क्लियर। इस चीज़ को आप लोग को पता होगा, ये मैं क्लास 12 को पढ़ाया था 22 में। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया था? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स याद रखिए भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाते हैं, क्लियर है। इसलिए मनाते हैं क्योंकि 28 फरवरी को, याद रखिएगा 28 फरवरी को याद रखिए 28 फरवरी को प्रकाश का प्रकीर्णन का जो सिद्धांत दिया था, यानी सीवी रमन का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिए फ्रेंड इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स ये पता होगा आप लोगों को, घाघरा नदी में पाई जाती है। वर्ष 2019 में इसरो के किस पूर्व अध्यक्ष को फ्रांस का उच्चतम नागरिक का सम्मान प्रदान किया गया था? तो देखिए इसमें ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। इसरो के पूर्व अध्यक्ष याद है कि AS किरण कुमार को फ्रांस का उच्चतम नागरिक सम्मान से अवॉर्डेड किया गया था, क्लियर है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? RK नारायण है, क्लियर। इस चीज़ को याद रखिएगा। इससे पहले थे K सिवान थे। चलिए, एक वेबसाइट द्वारा निर्मित छोटी टेक्स्ट फाइल जो कि यूजर के कंप्यूटर में उस सेशन के लिए अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कुकीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा में सर्वाधिक शक्ति उत्पादन होता है? तो याद रखें सबसे अधिक ताप ऊर्जा शक्ति जो उत्पादन होता है वो महाराष्ट्र में होता है। किसमें होता है? महाराष्ट्र में होता है। नाट्य शास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा था? तो याद रखिए भरत मुनि ने लिखा था।
कौन सा देश आसियान के संस्थापक देशों में से एक है? तो ऑप्शन में के अकॉर्डिंग लिख रहा है मलेशिया। क्या लिख रहा है? मलेशिया। अल्टीमेटली फ्रेंड्स आसियान का जो गठन हुआ था आई थिंक ने कंफर्म 8 अगस्त को हुआ था। 8 अगस्त 1967 को हुआ था। 8 अगस्त 1967 को हुआ था। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखिएगा। और अभी वर्तमान समय से कुल 10 देश है। 10वां देश इंडोनेशिया शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिख रहा है आप लोग का दूसरा उच्च संवैधानिक पद। सबसे पहला, तो पहला याद रखिए, पहला जो सबसे बड़ा पद होता है वह राष्ट्रपति होता है। पहला क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। एंड नेक्स्ट सेकेंड जो आप लोग का होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है। थर्ड की बात करना चाहते हैं तो प्रत्येक राज्य का गवर्नर होता है, यानी राज्यपाल होता है। इस चीज़ को आप लोग को पता होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा के संदर्भ में विश्व का सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो याद रखिए सबसे बड़ी मीठे जल की झील को बोलते हैं बैकाल झील। कहाँ पे ये बैकाल झील? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे। वैसे जम्मू कश्मीर में ये। कौन सा असंक्रामक रोग का उदाहरण कौन सा है? तो फिर असंक्रमण ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिख रहा होगा रक्तचाप। चलिए, महाराष्ट्र में पारंपरिक रोग रंगमंच का नाम क्या है? तो याद रखिएगा रंगमंच का जो नाम होता है तमाशा। तो अल्टीमेटली आप लोग पढ़े होंगे तमाशा कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का होता है ये। WWW का आविष्कार किसने किया था? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो किया था टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ग्लूकोज के अणुसूत्र टूटते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग जानिए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। C6H12O6 होता है। ये जो होता है कार्बोहाइड्रेट आई थिंक CnH2nOn, इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जोन बिल मेला एक ऐसा मेला जो वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के किस राज्य में होता है? तो याद रखिएगा जोन बिल मेला ये जो भारत के असम में होता है। भारत के असम में होता है। विच आर द फॉलोइंग बिल्डिंग है डिजाइन बाय FR स्टेवन? तो लिख रहा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। किस बॉलीवुड हस्ती ने नेटफ्लिक्स के लिए अमेरिकन शो के प्रसिद्ध होस्ट डेविड लेटरमैन के साथ मिलकर काम किया था? तो राइट आंसर लिखा शाहरुख खान। क्या लिखा? शाहरुख खान। अम्ल और क्षारों के बीच में निम्नलिखित में से क्या समानताएं पाई थी है? तो याद रखिए अम्ल और क्षार के बीच में ये होता है, अम्ल या क्षार में जल मिलाने पे हमेशा प्रक्रिया जो होती है वह ऊष्माक्षेपी होता है। क्लियर है? चलिए, मई 2019 में 36 वर्ष बाद भारतीय नौसेना के लिए किस मिसाइल विध्वंस का सेवानिवृत्त किया गया था? तो INS रंजीत को किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर होगा ध्रुव होगा। क्या होगा? ध्रुव होगा। सुरक्षित ई भुगतान के विकल्प में RBI की शुरुआत कब हुआ था? तो विजन 2021 से हुआ था। विश्व बैंक के नव नियुक्त MD और CFO के असुंताकांत के थे? तो SBI के थे। याद रखिएगा, यानी फिर विश्व बैंक के नव नियुक्त MD CFO जो असुंताकांत जो है ना वह पूर्व MD किसके थे? SBI के थे। किसके थे? SBI के थे। देखिए आप लोग अल्टीमेटली पता होगा 40 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, तो ये 40 में डिस्कस कर दिए। अब देखिए इसका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन आ चुका है, यानी 8 जनवरी का। तो देखिए 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के नाम से जोड़ा गया? तो फ्रेंड्स याद है कि खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के से जोड़ा गया था। भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है? तो याद रखिए उर्वरक का अब यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं है। भेल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो याद रखिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड होता है। तो जो भी ऑप्शन के अनुसार देख लीजिएगा। भारत के सबसे सफल परमाणु निरीक्षक का क्या नाम था? तो याद रखिए स्माइलिंग बुद्धा। भारत के सबसे सफल परमाणु निरीक्षक का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, जो कि फ्रेंड्स याद रखिएगा 1974 में छोड़ा गया था। कहाँ पे? पोखरण में। याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और स्माइलिंग शक्ति जो था 1998 के समय हुआ था। याद रखिएगा। ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन सा है? तो याद रखिएगा क्षेत्र कौन सा था? ऊर्जा लिख रहा। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ग्रीन हाउस गैस कौन सा होता है। इसके लिए एक ट्रिक याद कर लीजिए, मुझे याद है मीना का जलवा याद कर लीजिए। मीना का जलवा याद रखिएगा तो पूरे का पूरे क्लियर हो। देखिए सबसे पहले मी4 होता है मीथेन, यानी CH4 हो गया। Na4 हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, यानी N2 होगा। सास हो गया कास हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। जास होता है जलवाष्प हो गया। इसमें से अधिकतम जो मात्रा होता है CO2 का होता है। CRIS के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार अनुवांशिक अध्ययन किया। वैज्ञानिक कहाँ आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड इसका इरादा के लक्षद्वीप में किया गया था। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर होगा विनय पिटक। इंडियन हाई स्कूल के छात्रों के एक टीम द्वारा निर्मित पहले छात्र उपग्रह का नाम क्या है जिसमें नासा द्वारा लॉन्च किया गया था? तो कलाम सेट होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? कलाम सेट होगा। ठीक है, चलिए पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के अनुसार इनमें कौन सा राज्य देश का सर्वोत्तम सुशासित राज्य के तौर पे चुना गया था? तो याद है कि केरल था। अभी भी केरल ही है।
रॉलर एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? तो मुकदमे के बिना कारावास, मुकदमे के बिना कारावास। याद रखिए फ्रेंड्स, इसमें ना वकील, ना दलील, ना ही अपील का था ये, और इसमें किसी भी को भी 2 साल के लिए सजा का सुनाई पड़ता था। किस संस्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा गया था? तो याद रखिए अवध को। असम में सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? तो डिगबोई में। उस अंतिम बंदी सफ़ेद बाघ का नाम बताइए जिसकी मुंबई में मई 2019 में मृत्यु हो गई थी। तो देखिए उस अंतिम बंदी सफ़ेद बाघ का, तो सफ़ेद बाघ का जो नाम था बाजीराव था। क्या था? बाजीराव। और फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था यानी कि 17 सितंबर को मैं बताना चाहता हूँ। आप लोग पढ़े होंगे कूनो राष्ट्रीय उद्यान में एक चीता आया था, उसका नाम क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकुशल श्रमिकों का प्रवास का निम्नलिखित में कारण क्या नहीं लिख रहा? 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपन्यास का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किए थे? तो चंद्रशेखर आजाद होगा। अभी तक सबसे कम उम्र आयु के यूनिसेफ सद्भावना राजदूत का नाम क्या है? तो मिली बॉबी ब्राउन होगा, मिली बॉबी ब्राउन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे? तो ये जो स्टेटमेंट है काफ़ी था, ये गोविंद वल्लभ पंत का था। ये इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले याद रखिएगा 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में यह स्टेटमेंट आया था। क्लियर है? चलिए इसमें कौन भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा का उत्पादक सबसे अधिक है? तो पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा होता है तमिलनाडु में। एक्सेल में कौन सी फंक्शन एडिट मोड पर मदद करता है? F2 हो गया। किस भारतीय महिला निशानेबाज ने टीम नई दिल्ली में आयोजित 2019 ISSF विश्व कप के दौरान एकल 10 मीटर एयरफाइल्स महिला प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? तो राइट आंसर होगा अपूर्णी चंदेला। संविधान के अन्य देशों के उधार लेने के विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? तो ये जो स्टेटमेंट था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो याद कीजिए फ्रेंड, ट्रांस साइबेरियन है। क्लियर है? चलिए मई 2020 में इसको क्वेश्चन हटा दिया। निम्नलिखित में कौन सा रचना मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई थी? तो सेवा सदन हो गया। क्लियर है? सेवा सदन जो था वह मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया था। इसके साथ साथ गोदान भी इन्हीं का था। किस धरोहर स्थल में वास्तुकला का द्रविड़ स्थापित शैली है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका राइट आंसर देख लीजिए क्या लिखा, गिलर्नो में। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यूनेस्को लिस्ट में, देखिए यूनेस्को लिख रहा, तो मैं आप लोग को रिकॉल करवाना चाहता हूँ यूनेस्को लिस्ट में अभी वर्तमान समय कुल भारत के 43 जगह को शामिल किया गया। ठीक है, जिसमें कि आप लोग को 39 को याद करना पड़ेगा, 40वां नंबर याद करना पड़ेगा, 41वां, 42वां, 43वां। 39वां में था आप लोग का तेलंगाना के रामप्पा मंदिर, 40वां में आप लोग का हो गया धौलावीरा, 41वां में शांति निकेतन, 42वां में होयसल हो गया, 43वां में क्या है? तो अल्टीमेटली आप लोग को पता होगा असम के मोइदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, 14 kg द्रव्यमान और 28 मीटर पर सेकेंड के वेग वाले पिन का संवेग क्या होगा? सबसे पहले संवेग को m से डिनोट करते हैं, संवेग को हम लोग p से डिनोट करते हैं। तो फिर ये फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है फार्मूला। मास 14 kg लिखा था, वेलोसिटी लिखा था 28, इसको दोनों को गुना कर देंगे तो फ्रेंड टोटल आएगा 392 kg मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए आप लोगों को लिखा 392 kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी किस संगठन से जुड़े थे? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा सबसे कम उम्र में आप लोग पढ़े होंगे कैलाश सत्यार्थी जो मिला था बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है। चलिए कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं? तो याद रखिए चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। गति के तीनों नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो अल्टीमेटली फ्रेंड न्यूटन के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी ने राजनीतिक तौर पर अपना गुरु किसे माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को बोला था। नवंबर 2020 में मुंबई में लॉन्च की गई इसको हटाइए, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो CO2 की होती है। कोबोल का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम क्या है? तो कोलकाता मेट्रो है। 2019 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या था? तो अभी फ्रेंड्स याद रखिए 2025 में भारत का रैंक जो होता है HDI इंडेक्स में, यानी कि देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की जो भी रैंक है 130वां याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए लिटमस प्राप्त होता है, तो हमेशा याद रखिए लिटमस जो प्राप्त होता है वह लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। इसका जो रंग होता है वह बैगनी होता है। अगर इसका बोले रंग कैसा है तो इसका रंग होता है बैगनी। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा।
देखिए फ्लैग कोड ऑफ इंडिया दो के अनुसार भारतीय ध्वज संहिता क्या होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित होती है। तो दाएं छोर पे अन्य शहर ने 2020 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा अभी आप लोग का। चलिए अब देखते हैं आप लोग का 9 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। तो देखते हैं किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा गया। तो फ्रेंड देखिए सेकेंड वाला में जो आता है आप लोग पढ़े होंगे, तो देखिए पहले आता है धोला और सदिया आता है, जिसमें आप लोग पढ़े होंगे इस टाइप से आप लोग को पढ़े होंगे, क्लियर है। तो इसमें जो आता है आप लोग का ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो आता है आप लोग का ब्रह्मपुत्र नदी आता है, क्लियर है। और पहला जो होता है जलमार्ग में गंगा नदी आता है, इस चीज़ को आप लोग पढ़े होंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ कहाँ से किया गया था। तो याद रखिए झारखंड की राजधानी रांची से किया गया था। आई थिंक ये 23 सितंबर 2018 से स्टार्ट किया गया था। HTTP क्या एक संचार प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं बताऊंगा। CSC द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस शहर जिले में पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया था। तो मुरादाबाद। आधुनिक आवासशाली में तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में भी नियमित किया था। तो 18 याद रखिए फ्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल अगर आप लोग देखते हैं, पीरियोडिक टेबल अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें कुल याद रखिए 18 आप लोग का वर्ग होता है। 18 क्या होता है, वर्ग होता है, वही बात करना चाहते हैं। 8 आप लोग का आवर्त होता है, इस चीज़ को आप लोग पढ़े भी होंगे, क्लियर है। और इसके समय कुल तत्वों की संख्या 63 थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों को सृजन की पहल की थी। तो याद रखिए देखिए जब भी आप लोगों को बोलता स्थानीय सरकारी निकाय के लिए लॉर्ड रिपन ने किया था, लॉर्ड रिपन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस को मनाया था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस को हम लोग जो मनाते हैं हमेशा 24 अप्रैल को मनाते हैं। इससे पहले आप लोग बताना चाहता हूँ 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस भी मनाते हैं। ये क्वेश्चन आया था दरोगा में, राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा 24 अप्रैल को मनाते हैं, क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन राइबोसोम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखें राइबोसोम जो तो वो प्रोटीन को बनाते हैं, किसका निर्माण करते हैं, तो प्रोटीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं। तो याद रखिएगा नक्षत्र प्रकाश में वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है इसका आंसर। दंत चिकित्सा द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का। भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं। तो याद है ये क्वेश्चन टफ है, तो इसमें याद रखें 6 अनुसूचियां हैं। सबसे पहले याद रखें भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, 1972 में। इसमें कुल अनुसूचियां की संख्या कितना है, तो 6 है। सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स याद है 1857 की क्रांति के दौरान लॉर्ड कैनिंग जो थे वह गवर्नर जनरल थे। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो ओपेक का मुख्यालय वियना हो गया। निम्नलिखित में किन नेताओं के ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था। देखिए सबसे पहले ताशकंद समझौता पे जो हस्ताक्षर हुआ था वह लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खान ने किया था, आयूब खान ने किया था, क्लियर है। ये जो आप लोग का हुआ था 10 जनवरी को हुआ था, याद रखिएगा 10 जनवरी 1966 को हुआ था, 10 जनवरी 1966 को हुआ था, ताशकंद में हुआ था, क्लियर है। और याद रखिए ये ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी था। लेकिन अगला दिन जब आ रहे थे यानी 11 जनवरी से लेके अभी तक, 11 जनवरी 1966 से लेकर अभी तक लाल बहादुर शास्त्री का पता नहीं चला कि इसका मौत कैसे हुआ, क्लियर है। चलिए पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनिक किरणों से कौन सुरक्षित करते हैं, तो ओजोन मंडल। और ओजोन मंडल कहाँ पाया था, तो समताप मंडल में। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो अभी RMSA के अधीन एकीकृत है वर्ष में लॉन्च किया गया था। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा 2004 में, 2004 में। 2019 में जारी किए गए डिजिटल इंडिया का सार संग्राम का नाम क्या था, तो डिजिटल भारत सक्षम भारत, डिजिटल भारत सक्षम भारत। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो याद रखना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कौन बोलते हैं, इसको, तो यानी CPU को बोलते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। वर्ष 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में किसने जीता था। तो 2019 का जो जीता था अबी अहमद ने जीता था। आप लोग 2023-24 का देख लीजिएगा। स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग के लिए किस इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था। तो राइट आंसर लिखा रावलकेला इस्पात संयंत्र। चलिए इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड याद रखिएगा सेकेंड पंचवर्षीय योजना के दौरान काफ़ी इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ था। उसके लिए आप लोग याद कर लिए, इसके लिए ट्रिक मैं लिख देता हूँ, कभी नहीं भूलेगा आप लोग। बोले बीरू भीरू, जो मैं बता रहा हूँ याद कर ले, बीरू खाली राज बोले, यहाँ से आप लोगों को बता चाहिए। ये सेकेंड पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। आई थिंक देखिए 20 होता आप लोग का बोकारो, क्या होता है ये बोकारो का हुआ था
भीष होता है भिलाई, भीष से क्या होता है भिलाई, आई थिंक मैं भिलाई गलत लिखा हूँ। रास होता है रावल किला, क्या होता है रावल किला। तो ये 3 का स्थापना हुआ था। अब देखिए किस देश के सहयोग से हुआ था, इसको भी याद करवा देता हूँ। रू है तो बोकारो जो हुआ था वह रूस की सहायता से हुआ था। फिर रू है तो यानी भिलाई भी रूस के सहयोग से होता था। जाफौर जर्मनी, यानी कि जो रावल किला का हुआ था वह जर्मनी की सहायता से हुआ था। जो कि ये तीनों आप लोग को बीरू भीरू राज्य जो था आप लोग का सेकेंड पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, ठीक है। लेकिन एक और याद कर लीजिए दुब्बे, तो दुब्बे का अर्थ होता है दूसरा होता है दुर्गापुर, कहाँ पे है दुर्गापुर, जो कि बंगाल में है, क्लियर है। तो दुर्गापुर जो थे बेस होता है ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन के सहायता से हुआ था, क्लियर है। तो याद ये तीसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। तो राडन से करेंगे तो रावल किला हो गया, क्लियर है। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने जीएसटी अधिनियम 2017 का प्रकाशन किया था? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स याद रखिए कानून और न्याय मंत्रालय, क्लियर, इस चीज़ को पता होगा आप लोग का। अब वर्तमान समय भारत का कानून मंत्री कौन है फ्रेंड्स? तो अर्जुन मेघवाल है, जिन्होंने नारी शक्ति अधिनियम को भी लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी स्किप करना। देखिए वर्ष 2019 में G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? उसको आप लोग को नहीं पता करना, अभी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। G20 जो इस साल जो हो रहा है आप लोग को साउथ अफ्रीका में हो रहा है। कहाँ पे होगा? इस वर्ष जो होगा G20 का वह साउथ अफ्रीका में होगा, ये आप लोग को याद रखिएगा। ओहो यहाँ पे G7 लिख रहा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करना चाहते हैं G7 में कुल कितने देश हैं? तो G7 में कुल 7 देश हैं। इसके लिए ट्रिक याद कर लीजिए, फर्जी यूजीसी। देखिए फर्जी यूजीसी, देखिए याद रखें फर्जी यूजीसी। आई थिंक देखिए F4 हो गया फ्रांस, A4 हो गया अमेरिका, फिर देखिए R4 हो गया रसिया, J4 जापान, I4 इटली, U4 UK और G4 होता है जर्मनी और C4 होता है कनाडा। इसमें रूस को 2014 में हटा दिया गया था, याद रखेगा, क्लियर है, क्योंकि इन्होंने अपने बगल पड़ोसी कीमिया पर हमला किया था। चलिए अगला, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2018 में किसको दिया गया था? तो याद रखिएगा योही सासाकावा को। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसके लिए आप लोग याद कर लिए। अब बोलिए मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलिए, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन, बोलिए रुक चीन अब आ भारत। देखिए अब आ, देखिए बोले अब आ भारत, ये आप लोग ट्रिक याद रखिएगा तो आप लोग को पूरा बन जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या बोले रुक, तो रूस हो गया, पहला होता है रूस, सेकंड में होता है का से कनाडा, थर्ड में होता है चीन, चौथा में होता है अमेरिका, पांचवा में होता है ब्राजील, 6 में होता है ऑस्ट्रेलिया, 7 में होता है भारत। आप लोग का छठा बोला तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, क्लियर है, इस टाइप से याद रखिएगा तो ऑस्ट्रेलिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिशन हैंडबुक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड इसका याद रखिए सवा नकवी हो गया। चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले को वनों की रक्षा करना था? तो हम इसे याद रखिएगा। देखिए उत्तर यानी उत्तर कर्नाटक में जो हुआ था ना उसको बोलते अपिक्को आंदोलन। क्या बोलते हैं? अपिक्को आंदोलन। इसको हटा दिए। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शब्दकोश का 5वां संस्करण जारी किया गया था? तो याद रखिएगा डिक्शनरी ऑफ मेटल्स, यानी शहीदों का शब्दकोश जारी किया गया था। भारत का पहला मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? तो गगनयान है। क्या है? गगनयान है। गैट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है? तो WTO। क्या है फ्रेंड? WTO। अब देखिए याद रखिएगा WTO में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, WTO में पहले सदस्य की कुल संख्या था 164 था, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 166 हो गया। एक आप लोग 165वां कोमोरोस बना है और 166वां पूर्वी तिमोर बना है, क्लियर है। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ WTO का जो स्थापना हुआ था मॉरिशस संधि के अकॉर्डिंग हुआ था, क्लियर है। इसके साथ साथ इसका जो वर्तमान जो अध्यक्ष है नागोजी उकुंजा-इवेला है, क्लियर है, जो कि प्रथम महिला बनी है। जनसंख्याकी संक्रमण को निम्नलिखित में से किसके रूप में वर्णित किया गया? तो एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। किस सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम को महारत्न का दर्जा मिला? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस भाग है? तो याद रखिए ये यूनेस्को का होता है। किसका होता है? यूनेस्को का होता है। देखिए ब्राह्मी या खरोष्टी लिपियों का व्याख्यात किया गया जिसका उपयोग पहले के शिलालेख के लिए किया गया। तो इसका याद रखिए जेम्स प्रिंसेप ने किया था। आई थिंक ये किया था 1837 में किया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसी जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए किस चीज़ में टूटते हैं? तो ATP में टूटते हैं, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में टूटते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो इंपॉर्टेंट ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा ICC 2019 का विश्व कप का फुटबॉल मैच जो खेला गया था लंदन के लॉर्ड्स में खेला गया था। अल्टीमेटली आप लोग पढ़े भी होंगे ये फाइनल जो हुआ था शायद नहीं कन्फर्म इंग्लैंड वर्सेस हुआ था। मैं लाइव देखा था, रात को देखा था, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड हुआ था। इसमें टाई मैच हो गया था, लेकिन फिर सुपर हुआ, फिर टाई हो गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो लगाए थे इंग्लैंड टीम, इस वजह से इंग्लैंड को विजेता घोषित किया गया था।
चलिए, उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफर, जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। तो इसका राइट आंसर होगा सांची स्तूप होगा। क्या होगा? सांची स्तूप होगा। और सांची स्तूप को यूनेस्को लिस्ट में कब शामिल किया गया? तो आई थिंक 1989 में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब आ चुके हैं 9 तारीख का। तो फ्रेंड 8 तारीख के क्वेश्चन को मैं पूरे का पूरे बता दिया हूँ। क्लियर है? चलिए अब 9 फरवरी 2021 के क्वेश्चन को आ चुके हैं। देखते हैं और भी जो क्वेश्चन को बता दूंगा। कौन से खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु बजाय अमेरिका के तट पे पहुंच गया? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, भारत की खोज करना चाह रहे थे क्रिस्टोफर कोलंबस, लेकिन वह कहाँ चले गए थे? अमेरिका। फाइनली तभी वो अमेरिका की खोज कर दिए थे। क्लियर है? चलिए, भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिए जनवरी 1935 में। जनवरी 1935 में किया गया था। क्लियर है? और याद रखिए जनवरी 1925 में भारतीय हॉकी महासंघ का भी स्थापना किया गया था। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो अपना प्यारा देश भारत का है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए डीआरडीओ की स्थापना जो हुआ था 1 जनवरी, याद रखिए काफ़ी अच्छा डेट है, 1 जनवरी 1958 को हुआ था। और इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर कामत है। समीर कामत है। मलेरिया रोधी दवा क्विनिन, देखिए क्विनिन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होता है? तो याद है कुनैन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा का समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा है? तो फ्रेंड नगाड़ा के लिए बात करना चाहते हैं तो इसमें होगा छिंदा होगा। क्या होगा? छिंदा होगा। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अरब सागर की रानी बोलते हैं कोच्चि को। किसको बोलते हैं? कोच्चि को बोलते हैं। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक बहुविषयक निकाय है जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो हमेशा याद रखिएगा WCCB का मुख्यालय नई दिल्ली। क्या ये? नई दिल्ली है। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा भारतीय संविधान को अंगीकृत जो किया गया 26 नवंबर 1949 को, यानी एडॉप्टेड, यानी याद रखिएगा ये होता है एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इस समय कुल याद रखिए 26 नवंबर 1949 को कुल 15 आर्टिकल लागू किया गया था, जिसमें आप लोग पढ़े भी होंगे। सबसे पहले आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग पढ़े होंगे 5 से लेकर 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक कंटिन्यू था। क्लियर है? अब इसमें टोटल याद रखिए टोटल 15 आर्टिकल लागू हुआ था और आर्टिकल नंबर 396 भी था, यानी टोटल 16 को लागू किया गया था। बाकी शेष जो है आप लोगों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्लियर है? चलिए, फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट होता है। ठीक है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट होता है। नदी के तट पर निर्मित माजुली द्वीप असम का निर्माण किस नदी पे होती है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड आप लोगों को पता हो ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो होता है ना वह असम के माजुली द्वीप पे पाई जाती है। क्लियर है? चलिए, शहर में बिल्ली कहाँ पाया जाता है? हाँ बिलाई, शरीर में बिल्ली कहाँ पाया जाता है? बिलाई। देखिए मैं गलत पढ़ दिया था। तो आप लोगों को पता होगा हमारे शरीर में बिलाई जो पाया जाता है वह छोटी आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में पाया जाता है। इसका कार्य होता है सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य करता है ये। भारतीय वायुसेना के उस विंग कमांडर का नाम बताएं जिसे 2019 में पाकिस्तानी सेना द्वारा पकड़ लिया गया था और बाद में छोड़ दिया गया था। तो ये फ्रेंड्स काफ़ी फेमस क्वेश्चन था। तो उस वायुसेना जिसका तो अभी हम लोग को सैल्यूट करना चाहिए, तो उसका देखिए 2019 में मिला था, उसका नाम था अभिनंदन वर्धमान। अभिनंदन वर्धमान आप लोग पढ़े होंगे। चलिए, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स याद रखें विश्व बैंक की स्थापना जो किया गया था 1944 के समय किया गया था। क्लियर है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अभी इसका जो मेन अध्यक्ष है अभी याद रखें अजय बंगा है, शायद अजय बंगा ही, अजय बंगा है। इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो सबसे इजी था लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी के रुम्मीदेई में हुआ था। वह 2020 तक IPL T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में कितने संस्करण आयोजित किया सकते हैं? अल्टीमेटली फ्रेंड आप लोग को पता 2020 तक बोला ना, तो स्टार्ट हुआ था 2008 से, तो यहाँ पे घटा दीजिएगा तो कितना है 12, उसमें हमेशा एक जोड़ दे, कितना हो गया 13। तो उस समय तक टोटल था 13। और अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अभी जो चल रहा 2025 पे चल रहा, शायद 18वां चल रहा। इस बार का चैंपियन कौन होगा आप लोगों के सामने मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। RCB या फिर किंग्स 11 पंजाब में से कोई होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक यानी कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के डिजाइन को निर्मित किया था? तो राइट आंसर हो गया पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाएं में स्थित मंदिर होती है, तो याद रखिए उसमें जो इलिस्ट्रेटर भगवान शिव का है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार UN की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा सुरक्षा परिषद में जो कुल सदस्य होते हैं वह टोटल 15 होते हैं। 15 को 2 भाग में बांटा गया, एक होता है 5 अस्थायी होता है और 5 अस्थायी होता है, 10 अस्थायी होता है। तो अस्थायी सदस्य आप लोगों को पता होगा, याद कर लीजिएगा। देखिए ABCFR याद कर लीजिए, ABCFR। आई थिंक A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन, C फॉर चाइना, F फॉर फ्रांस, R फॉर रसिया हो गया। बाकी 10 जो होता है ना वह 2-2 साल के लिए अस्थायी होते हैं।
मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो फ्रेंड्स याद रखिए महमूद उल हक ने मानव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी भारत का भी वर्तमान रैंक कितना है इसमें? तो 130वां यानी 2025 में हो गया। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस देश में से आने वाले प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक थी? तो याद रखिए बांग्लादेश से। कहाँ से था? बांग्लादेश से। कंप्यूटिंग के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? तो इसमें देखिए आप लोग को अल्टीमेटली पता होगा। देखिए सबसे पहले सबसे छोटा होता है बीट होता है। बीट के बाद क्या होता है? निब्बल होता है। निब्बल के बाद क्या होता है? बाइट होता है। बाइट के बाद क्या होता है? केबी होता है। केबी के बाद क्या होता है? एमबी होता है। एमबी के बाद क्या होता है? जीबी होता है। जीबी के बाद क्या होता है? टीबी होता है। इस टाइप से आप लोग करते जाइएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो फ्रेंड विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना जो किया गया था वह धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ठीक है? जो कि पाल वंश के सबसे फेमस व्यक्ति थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो प्रथम महासचिव का नाम था A.O. ह्यूम थे। कौन थे? A.O. ह्यूम थे। प्रकाश के 7 घटक रंगों का प्रकीर्णन की घटना का खोज 1666 में किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना के जो खोज किया गया था ये याद रखिएगा आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। क्लियर है? आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। यहाँ पे तो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन, हाँ 7 रंग का, हाँ 7 रंग का जो हो गया ये हो गया। चलिए लेकिन प्रकाश के प्रकीर्णन का जो सिद्धांत दिया गया था वह सीवी रमन के द्वारा दिया गया था। सीवी रमन के द्वारा दिया गया था। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है? तो फ्रेंड्स याद रखिए भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य आप लोग का गोवा में स्थित है। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है? चलिए निम्नलिखित में किसने पहलाज निहलानी के स्थान पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था? प्रसून जोशी। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल ग्रह में कितने चंद्रमा थे? 2 थे। एक था फोबोस, एक था डिबोस था। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो राजस्थान नहर जाते थे। किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र नदी और रूसी नदी मॉस्को पे नाम रखा गया? तो ब्रह्मोस। देखिए ब्रह्मोस अगर आप लोग जानेगा ना तो ब्रह्मोस, देखिए मैं लिख देता हूँ, सबसे फास्ट भी होता है ये BRAHMOS। तो फ्रेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? तो देखिए ब्रह्मोस यानी हो गया आप लोग का ब्रह्मपुत्र नदी, मॉस यानी मॉस्कोवा नदी। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखिएगा। निम्नलिखित में किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी विकसित माइक्रो प्रोसेसर का डिजाइन करके इसे बूटअप किया है? तो राइट आंसर होगा IIT मद्रास होगा। IIT मद्रास। भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तराखंड हो गया। किन कार्बनिक यौगिकों के नाम पर अल जुड़े होते हैं? तो एल्डिहाइड में आप लोग को पता है अल जुड़े होते हैं। क्लियर है? देखिए आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड, सबसे पहले को होता है एल्कोहल। तो एल्कोहल में क्या जुड़ा होता है? अल्टीमेटली मैं क्लास 10th वाले को बताता हूँ। तो इसमें जुड़े थे ऑल जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं? ऑल जुड़े होते हैं। क्लियर है? वही बात करना चाहते हैं कीटोन का, तो कीटोन में नोन जुड़े होते हैं, नोन। उसी प्रकार बात करना चाहते हैं एल्डिहाइड का, तो नल जुड़े होते हैं। क्लियर है? और वही कम जुड़े होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल में। किताब उल हिंद किस यात्री का विद्वान कृति है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे अल ब्रूनी का होगा। अल ब्रूनी का हो गया। कौन सा सरकारी कंपनी भारत में स्थित इस्पात संयंत्रों का प्रबंध करती है? तो सेल। क्या कीजिएगा? सेल कीजिएगा। जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है? तो हमेशा याद रखें जीनस यानी कि वंश होता है। 1857 में शाहमल के किस स्थान पर विद्रोह किया था? बड़ौत में किया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ संसद के दोनों बैठकों का संयुक्त बैठक जो होता है आर्टिकल नंबर 108 में किया गया। जो कि ये बुलाता कौन है? सबसे पहले याद रखिएगा ये बुलाने का कार्य करता है राष्ट्रपति, यानी बुलाने का कार्य कौन करता है? दोनों सदन को एक साथ राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता जो करता है वह लोकसभा के अध्यक्ष करता है। लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि द्रौपदी मुर्मू बुलाएगी और ओम बिरला इसका अध्यक्षता करेंगे। और ये जो लिया गया वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, याद रखिएगा। क्लियर है? भारत एक सहयोगी सदस्य है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिख रहा है साफ्टा का। किसका लिख रहा है? साफ्टा का। चलिए ये रहा 40 क्वेश्चन। अब आते हैं इसका सेकेंड शिफ्ट का। तो देखिए 10 जनवरी का क्वेश्चन आ चुके हैं। तो देखिए लिख रहा है आप लोग का जो मेरे पास क्वेश्चन है सारी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियाँ और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे भी फसल होती है, क्या होती है? तो मक्का होती है। क्या होती है? मक्का होती है। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन, देखिए यहाँ पे तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से जुड़े थे? तो ध्रुपद थे। क्या थे ये? ध्रुपद थे।
द अर्थ समिट इज ऑल्सो नो एज, तो फ्रेंड इसको बोलते हैं रियो समिट। क्या बोलते हैं? रियो समिट। अल्टीमेटली आप लोगों को पता होगा पृथ्वी सम्मेलन की बात कर रहा, तो पृथ्वी सम्मेलन सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे अच्छे से बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पे बात करना चाहता है पृथ्वी सम्मेलन की, तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ पृथ्वी सम्मेलन सबसे पहली बार जो हुआ था 1992 में हुआ था, ब्राज़ील के सबसे बड़े शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था। क्लियर है? अगेन आई रिपीट, 2002 में जो हुआ था ये भी आप लोग का हुआ था जोहानसबर्ग में हुआ था, जोहानसबर्ग में हुआ था। अल्टीमेटली 2012 में भी हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था। क्लियर है? चलिए, इसको एजेंडा 21 भी बोलते हैं। किसको 2019 में क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिए 2019 में क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। क्लियर है? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त की अमल की गई थी? तो देखिए अस्थायी बंदोबस्त जो लागू किया गया था, और ये याद रखिए अस्थायी बंदोबस्त कानून जो लागू किया गया था वह 1793 में, क्योंकि इसमें कौन थे मेन? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस संहिता नियम भी बोलते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसी को बोलते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड भी बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था? तो अल्टीमेटली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन जो किया था 1957 में किया गया था। इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस का लेखक कौन है? तो इसको याद कर ले, जेसी कुमारप्पा हो गया। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा विकसित किया? तो याद रखिए रूस होगा। क्या होगा? रूस होगा। अंगारा को किसने लॉन्च किया? तो रूस ने किया था। नाइट्रोजन यौगीकरण के माध्यम से मृदा का प्राकृतिक उर्वरक बढ़ाने वाला फसल क्या कहलाता है? तो फलीदार फसल बोलते हैं। और फलीदार फसल के एग्जाम्पल बोलता है तो आप लोग दालें लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? दाल। ये क्वेश्चन भी आया था पेपर में। वर्ष 2019 में थाईलैंड की घाड़ी को किस चक्रवात का आरंभ किया गया था? तो याद रखिए पाबुक चक्रवात होगा। कौन सा कल्पक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु अनुसंधान? तो कामिनी। क्या? एक कामिनी। और फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ कल्पक्कम जो परमाणु अनुसंधान केंद्र ये तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ये किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? तो इससे हम लोग बोलते हैं अंतिम सीमा शुल्क बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ये देख लेंगे। कामाख्या मंदिर कहाँ पे? तो फ्रेंड कामाख्या मंदिर आप लोग पढ़े भी होंगे, ये असम में। कहाँ पे? ये असम में। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम है तो उड़ान योजना। क्या नाम है? उड़ान योजना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधे को आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है तो इसे बोलते हैं आर्द्रभूमि कृषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्द्रभूमि कृषि बोलते हैं। न्यूयॉर्क में आइकॉनिक मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती लगाने वाले प्रथम भारतीय पहलवान कौन थे? तो इसका फेमस क्वेश्चन था बजरंग पुनिया हो गया। 1932 में फेमस क्वेश्चन, 1932 में पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और किस नेता के बीच हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखिए, इसका डेट के साथ बताना चाहता हूँ 24 सितंबर 1932 को सबसे पहले पूना पैक्ट होता है। ये जो होता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए जो होता है किसके सहयोग से होता? तो सुभाष चंद्र बोस और मदन मोहन मालवीय के सहयोग से होता है। भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती है किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बोलते हैं कुल बीजारोपित भूमि। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग जो आप लोगों का चला था वह 1956 से, देखिए याद रखिएगा 1956 से 1961 के बीच में चला था। क्लियर है? और ये उद्योग पे आधारित था। ये जो चला था पीसी महालनोबिस के आधार पर चला था। अब इसका जन्म हुआ था 29 जून को। कब हुआ था? 29 जून को। इस वर्ष से प्रत्येक वर्ष 29 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद और मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर कहा जाता है तो इसे बोलते उपभोग वस्तुएं कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपभोग वस्तुएं कहते हैं। नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की भी जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की स्थिति समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो इसे बोलते हैं सप्रू समिति। क्या बोलते हैं? सप्रू समिति। याद क्वेश्चन रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सप्रू समिति का घोषणा किया था। नीचे दिए गए 4 में से 3 राज्यों में भूजल का उपयोग अत्यधिक है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य है जहां भूजल का उपयोग अन्य तीनों राज्यों के सापेक्ष अधिक नहीं है? तो उड़ीसा लिख रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुविक, क्या लिखा है? पायरुवेट टेक्स प्लेस इन द कन्वर्जन इनटू। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जब आपकी बॉडी में मसल में आप लोग का पेन होता है, देखते होंगे आप लोग जब थक जाते हैं जब ऑक्सीजन की कमी होता है ना तो हमारे बॉडी में क्या होता है? लैक्टिक एसिड क्या होता है? जम जाता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड जम जाता है, इसी वजह से आप लोग को पेन होता है। चलिए
किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया था? तो सबसे पहले याद रखें बैरोमीटर का प्रयोग करते, इसका खोज किसने किया था? टोरेसिली ने किया था। ऐसे में पारा होता है द पोर्ट दैट इज प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग डाटा टू एंड फ्रॉम डिजिटल डिवाइसेस कॉल्ड यूएसबी पोर्ट। क्या बोलते हैं? यूएसबी पोर्ट। समान डाटा प्रकार के संलग्न डाटा के एक सेट को क्या कहते हैं? तो इसी फ्रेंड्स बोलते हैं एरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरे बोलते हैं। ईच किडनी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड। देखिए आप लोग को पढ़े होंगे, यानी कि देखिए सबसे पहले फ्रेंड आप लोग को पता होगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को बोलते हैं किडनी का सबसे छोटी इकाई होता है, यानी कि हमारी बॉडी यानी किडनी का जो सबसे छोटी इकाई होता है उसे बोलते हैं नेफ्रॉन। अगेन आई रिपीट, आपके बॉडी का यानी शरीर की सबसे जो छोटी इकाई होता है उसे क्या बोलते हैं? तो अल्टीमेटली आप लोग पढ़े होंगे सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। वही आप लोग का जो लंग्स होता है यानी कि फेफड़ा होता है, तो फेफड़ा का जो सबसे छोटी यूनिट होता है उसे क्या बोलते हैं? कुपिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुपिका। अगेन रिपीट क्वेश्चन। तो हम लोग बात करते हैं किडनी के, तो किडनी की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। NAPHRON। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? सबसे पहले फ्रेंड आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में नीति का फुल फॉर्म लिखिएगा, मे भी पॉसिबिलिटी आ सकता है। क्लियर है? तो नीति का फुल फॉर्म लिखिएगा। तो नेशनल आप लोग बताइए नेशनल क्या होता है, I फॉर क्या होता है, T फॉर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, लेकिन आप लोग I फॉर बताए तो नेशनल इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया होता है। क्लियर है? तो फ्रेंड इन्फॉर्मेशन होता है, तो याद रखिएगा इसका जो स्थापना हुआ था, याद रखिए 1 जनवरी, यानी कि 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका अध्यक्ष जो होता है तत्कालीन PM होता है, यानी कि नरेंद्र मोदी थे 2015 के समय। ठीक है, और इसका प्रथम उपाध्यक्ष आप लोग बताइएगा कौन थे। क्लियर है? अभी नीति आयोग के CEO कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, इस चीज़ के बारे में आप लोग जानिए। तो बात करते हैं CEO के बारे में, तो फ्रेंड इसका CEO है सुब्रमण्यम है। क्लियर है? वही बात करना चाहते हैं इसका उपाध्यक्ष कौन है, तो अल्टीमेटली आप लोग पढ़े भी होंगे सुब्रमण्यम है। क्या है? KC सुब्रमण्यम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिटिल्स ऑफ ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा 1972 में किया गया था। मानव शरीर की सबसे बड़ी महाधमनी का क्या नाम है? तो इसको बोलते हैं महाधमनी। क्या नाम है? सबसे बड़ी धमनी का नाम है महाधमनी, अरोटा बोलते हैं। 1972 में शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो याद रखिए 1972 में शिमला समझौता हुआ था, वह इंदिरा गांधी और अली भुट्टो के बीच हुआ था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिए 1972 में शिमला समझौता जो हुआ था वह इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया था? फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस फॉर बोलते हैं इसे, तो इसकी स्थापना हुआ था 1962 में हुआ था। 1962 में हुआ था। इसके 7 साल बाद यानी कि 15 अगस्त 1969 को इसरो का भी गठन होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों आई थिंक पढ़े होंगे। तो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया था? 1962 में किया था। भारत में 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से किया था? अभी जस्ट में बताया था भीरू राज दुबे। तो बीरू, तो आप लोगों को बताया बीरू, तो बी से क्या था आप लोगों को बताया था बोकारो, और रूस से क्या हुआ था? रूस से हुआ था। क्लियर है? और इसकी स्थापना जो हुआ था सेकेंड पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। क्लियर है? और उद्घाटन हुआ था 1972 में। तो आप लोग आराम से रूस से क्या USSR या फिर रूस कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए आप लोग। क्लियर है? लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की था? तो चंद्रकांता की जो रचनाकार है वह देवकीनंदन खन्नी है। देवकीनंदन खन्नी है। हमारी जीभ पर कौन सी अभिग्राही स्थित होती है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड जीभ पे जो तो वह रस संवेदी होगी। चलिए सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सोल्डर। इसके लिए ठीक है आप लोग का सोसाइटी याद कर लिए। देखिए सोसाइटी अगर आप लोग लिखते हैं तो इस टाइप से याद कर सकते हैं। सोसा यानी सोल्डर, सीसा, टिन। चलिए सीसा का संकेत क्या होता है? आप लोग पढ़े भी होंगे। तो इसका होता है PB होता है। टीन का क्या होता है? तो SN होता है। क्लियर है? सीसा का एटॉमिक नंबर और टीन का क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ए यूनिफाइड स्क्रिप्ट फॉर 9 इंडियन लैंग्वेज विच इज बीइंग प्रपोज्ड फॉर ए कॉमन स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया इज। तो फ्रेंड इसे बोलते हैं भारती। क्या बोलते हैं? भारती बोलते हैं। द वारली फॉल्क पेंटिंग इज एन आर्ट फॉर्म ऑफ द स्टेट ऑफ। तो फ्रेंड वारली जो फॉल्क डांस है वो आप लोग का महाराष्ट्र का होता है। कहाँ का? ये महाराष्ट्र का है। किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो याद रखिएगा फ्रेंड ये इसका राइट आंसर होगा महाराजा मेहताज चंद। सबसे पहले बात करना चाहते हैं संथाल विद्रोह का। तो अल्टीमेटली फ्रेंड संथाल विद्रोह हुआ था 30 जून को हुआ था। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये 30 जून 1855 को हुआ था। क्लियर है? और झारखंड में हुआ था जो कि सिंधु कानू चांद भैरव ने किया था। वही 1857 का विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था वह 10 मई 1857 से हुआ था। 10 मई 1857 से हुआ था। तो ये दोनों में अंग्रेजों की सहायता किया था महाराजा मेहताज चंद ने किया था। क्लियर है? चलिए अब आ चुके हैं 10 जनवरी के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाते हैं। यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने के लिए योजना थे? तो इंटरफेस मैनेजर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो अक्टूबर 2020 के अकॉर्डिंग यानी कि वकैया नायडू थे। क्लियर है, वकैया नायडू थे। इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, वकैया नायडू है। अभी मैं बताना चाहता हूँ 11 अगस्त, देखिए आप लोगों को करंट के अनुसार बताना चाहता हूँ, 11 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति का चयन हुआ था, जो कि बने कौन है? तो जगदीप धनखड़। कौन बने? जगदीप धनखड़ बने। अब आप लोग बताइएगा जगदीप धनखड़, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कहाँ से थे। चलिए, इससे पहले ये राजस्थान के राज्यपाल थे। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि किस शहर में हुआ था? तो फ्रेंड याद है, कराची में हुआ था। अब मैं आप लोगों को करंट अफेयर के अकॉर्डिंग बताना चाहता हूँ। आप लोग अभी देखे होंगे भारत और पाकिस्तान पे रिसेंटली एक कहाँ पे हुआ था, यानी कि 22, देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सिंधु जल संधि को बंद कर दिया गया। मैं आप लोगों को करंट अफेयर के अकॉर्डिंग बताना चाहता हूँ। 22 अप्रैल को, याद रखिए 22 अप्रैल, देखिए 22 अप्रैल 2025 को सिंधु जल संधि को बंद कर दिया गया। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। क्यों किया गया? क्योंकि आप लोग पता होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी हमला कहाँ पे हुआ था? पहलगाम था, शायद पहलगाम पे हमला हुआ था, इस वजह से। क्लियर है। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसी के वजह से भारत ने 7 मई को ऑपरेशन, आप लोग बताइए 7 मई को क्या चलाया था? तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। ऑपरेशन क्या चलाया था? सिंदूर। अंजलि देखिए, ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इस चीज़ को आप लोग पढ़े होंगे। क्लियर है। और फ्रेंड्स आप लोग को एक और मैं याद करवाना चाहता हूँ, याद रखिएगा, इसमें जो सिंधु जल संधि जो हुआ था ना, किसके किसके बीच हुआ था? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के यानी कि JL नेहरू हुआ था और आयूब खान के बीच में हुआ था। क्लियर है, जिसमें सिंधु नदी का, तो आप लोग याद कर लिए। देखिए इसको मैं जो बता रहा हूँ याद कर ले, सब्र CJI, आई होप आप लोग पढ़े होंगे, सब्र CJI। तो इसमें ये जो तीन नदी का 80% पाकिस्तान यूज करता था, 20% भारत यूज करता था। इस टाइप से इसका रूल था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं क्या लिख रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL का संस्करण खेला गया था, तो 2020 में खेला गया था 13वां, 2020 में खेला गया था 13वां। और अभी आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, अभी 2025 में आई थिंक शायद कल फाइनल होने वाला है, 3 जून 2025 को इसका फाइनल होने वाला है। किंग्स 11 पंजाब और RCB के बीच में। जो भी जीतेगा पहली बार IPL का विजेता होगा। मेरा सपोर्ट आप लोग जानते हैं कहाँ रहेगा, किंग्स 11 पंजाब के। लेकिन जीतेगा कौन? RCB जीतेगा। आप लोग देख लीजिएगा कल। चलिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किस निर्वाचन क्षेत्र में 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, सबसे पहले 2019 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़े थे, जिसमें अमेठी में उसको हार मिला था। तो अमेठी में उसे हराया था स्मृति ईरानी ने, और वायनाड से उन्होंने जीत प्रारंभ किया था। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, इसमें भी राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़े थे। एक अपनी माँ का लोकसभा क्षेत्र यानी रायबरेली से लड़े थे, और एक अपने पुराने जगह यानी कि वायनाड से। तो मैं बताना चाहता हूँ इस बार क्या हुआ था, दोनों जगह पे राहुल गांधी जीत गए। लेकिन आप लोगों को पता है, ये आप लोग का संविधान के अकॉर्डिंग पता होगा कि एक ही जगह पे आप लोग सांसद रह सकते हैं। तो उन्होंने रायबरेली के सदस्यता को स्वीकार किया, वायनाड को स्किप कर दिया, और यहाँ पे फिर अगेन मतगणना हुआ। तो यहाँ पे अभी वर्तमान में कौन बनी है? तो इसकी बहन प्रियंका गांधी बनी हुई है। क्लियर है। चलिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अल्टीमेटली फ्रेंड पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण क्या होता है? मिलियन होता है। 1757 के प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार। देखिए, पुनरोपण का अर्थ क्या होता है? तो नष्ट हुए वनों के स्थान पर पेड़ लगाना, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनीमाता कन्वेंशन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था? तो याद रखिए पारा। सबसे पहले मिनीमाता, तो मिनीमाता रोग जो होता है वो पारा की कमी से होता है, यानी Hg से होता है। क्लियर है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किसने की थी? तो फ्रेंड्स याद रखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना एक ऐसा स्कीम था जिसका पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बने थे तो 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा किया था। फाइनल तभी 28 तारीख को, याद रखिए 28 अगस्त 2014 से प्रारंभ हो गया था। चलिए, 2018 में ग्रीन पीस द्वारा एक अध्ययन के अनुसार पृथ्वी का सबसे प्रदूषित शहर कौन था? तो गुरुग्राम। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, गुरुग्राम फ्रेंड्स आप लोग बताइए किस चीज़ का हेडक्वार्टर है? ऐसा सोलर एलायंस का। हाँ, सोलर एलायंस आप लोग पढ़े होंगे। गुरुग्राम हरियाणा में, जो कि जिसका स्थापना हुआ था 2015 में हुआ था, 30 नवंबर 2015 को हुआ था। भारत और फ्रांस के सहयोग से वो हेडक्वार्टर है। चलिए, कोबोल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो याद रखिए आरती शाह थी। कौन थी? आरती शाह। पहली महिला एक अमेरिकी थे, भारतीय थे आरती शाह। कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सभी निवेशकों का नियामक होता? तो सेबी। क्या होगा फ्रेंड्स? सेबी। सेबी का स्थापना कब हुआ था? 1988 में हुआ था। क्लियर है। अब मैं लास्ट में आऊँगा तो आप लोग को वर्तमान में जो सेबी का अध्यक्ष हो गया, नाबार्ड का अध्यक्ष, सारे को एक बार में मैं बता दूंगा, और जो मुझे याद है मैं तुरंत बता दे रहा हूँ। चलिए, फूड पॉइजनिंग होने के कारण सबसे अधिक संभावना क्या होता है? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन के खाने से होता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में कौन सा स्मारक नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है सफेदगंज का मकबरा। कौन सा स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्रवादी विरोध का वकालत नहीं की थी? तो याद रखें गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन उग्रवादी विरोध की वकालत नहीं की थी। प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था, उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को बुलाया जाता था, तो फ्रेंड इस प्रथा को बुलाया जाता तुला भार। अल्टीमेटली आप लोग को पढ़े होंगे अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के समय ऐसा रूल होता था। अलाउद्दीन खिलजी काल के समय होता था। क्लियर है। चलिए, गलत आप लोग अगर गलत तौला जाता था तो उसके लिए मांस काट दिया जाता था। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? तो यहाँ पे लिखा संदू राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। चलिए, कौन सा बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लेखनीय किए थे? तो फ्रेंड्स याद है सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने के लिए। क्लियर है। इससे पहले मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, गांधी इरविन का समझौता जो हुआ था 1931 में हुआ था। क्लियर है। 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 में हुआ था, और इसमें कुल 11 डिमांड रखा गया था। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार और नेपाल में मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है? तो बिहार और नेपाल में होता है मधुबनी पेंटिंग। क्या होता है? मधुबनी पेंटिंग। शब्द ब्रेचिट की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा पीटर वाइंडलिंग। स्थानीय प्रजातियां पौधे और पशुओं की वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। निम्नलिखित में क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पे जाना जाता है? तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध के तौर पे जाना जाता है। क्लियर है। अल्टीमेटली आप लोगों को पता होगा 10 मई 1857 को ये स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था आप लोग बताइएगा। क्लियर है। मेरठ से ही हुआ था शायद। हाँ, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन का नाम क्या था? www.symbolic.com था। www.symbolic.com था। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग वाइसराय थे। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? तो याद रखें एडम स्मिथ को माना जाता है। कौन जल पट्टम भारत और श्रीलंका के बीच अलग करता है? तो पाक जल डमरू मध्य, पाक स्टेट होता है। ट्रंप प्रशासन में अमेरिकी सरकारी एजेंसियों को किस चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ व्यापार करने पर रोक लगा दिया? तो हुआई। और फ्रेंड्स आप लोग बताना चाहते हैं अभी अमेरिका के 47वां राष्ट्रपति कौन बने? तो डोनाल्ड ट्रंप। याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप, ये क्वेश्चन आ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप है। क्लियर। ये लगातार दूसरी बार बने हैं। इससे पहले थे जो बाइडेन थे, और इससे पहले 45वें नंबर के भी यही थे, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप। किस देश में किस देश में विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है? भारत में है। कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? तो अमेजन अफ्रीका में नहीं है। चलिए, इसको हटा देते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 के अनुसार पुरुषों में भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन था? तो मनप्रीत सिंह था। अभी शायद हरमनप्रीत है। ये अभी कौन है? तो फ्रेंड हरमनप्रीत कौर है। अभी कौन है? याद रखें हरमनप्रीत कौर है, जिसे राजीव गांधी अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, राजीव गांधी खेल अवार्ड्स का नाम बदलकर ध्यानचंद खेल अवार्ड रखा गया। इस पर कुल 2024 में कुल 4 लोगों को सम्मानित किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखें हरमनप्रीत कौर। देखिए, हरमनप्रीत कौर हो गया। सेकेंड मनु भाकर हो गया। थर्ड को बात करना चाहते हैं डी गुकेश हो गया। अब फोर्थ हो गया प्रवीण कुमार। ये याद रखेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक किसे कहते हैं? तो याद रखें डॉक्टर होमी भाभा होते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? तो याद रखिए आंध्र प्रदेश में। ये किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजान स्टील के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए राष्ट्रीय स्टील निगम लिमिटेड। पौधे को 5 समूह में बांटा गया, कौन सा समूह नहीं है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग को पढ़े होंगे, तो 5 समूह का आप लोग कमेंट बॉक्स में नाम लिखिएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिख रहा प्रोटोकॉर्डेटा शामिल नहीं होता। क्लियर है। चलिए, मानुषी छिल्लर ने किस बार 2017 का खिताब जीता था? तो मानुषी छिल्लर ने किस मिस 2017 का खिताब जीता था? तो याद है चीन। चलिए, ये रहा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं, 11 तारीख का क्वेश्चन आ गया। तो चलिए मैं पूरे का पूरा बताना चाहता हूँ, देखता हूँ क्वेश्चन कहता हूँ। चलिए, अभी आधा घंटा और क्लास में देता हूँ आप लोगों को। देखिए,
11 जनवरी का क्वेश्चन आ चुका है, 11 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। आई थिंक लगता है 2 ही शिफ्ट चल रहा था एग्जाम में, मैं खुद 30 तारीख को दिया था। देखिए, आंख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट दृष्टि और दूर की दृष्टि को ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। वर्ष राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया था 1955 में। याद रखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए 1862 में बैंक ऑफ कोलकाता का स्थापना हुआ था। फिर इसी प्रकार आई थिंक लगता है, देखिए 3 बैंक था, बैंक ऑफ कोलकाता, फिर मद्रास था और बॉम्बे, ये तीनों को मर्ज करके क्या किया था 1921 में इंपीरियल बैंक रखा गया था। क्लियर है? और ये तीनों को लास्ट में क्या किया था, इससे 1955 में इसका नाम रख दिया था SBI बैंक। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है? बैंक ऑफ इंडिया बल्कि। चलिए, सहायक गठबंधन 1798 में द्वारा तैयार किया गया गैर हस्तक्षेप नीति है। तो देखिए, सहायक संधि जो हुआ था ना, ये लॉर्ड वेलेस्ली किया था, लॉर्ड वेलेस्ली किया था। क्लियर है? याद रखिएगा, 1798 में किया था। आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो फ्रेंड्स याद रखें, विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप शहर में स्थित है। सबसे पहले सांची स्तूप जो है ना, मध्य प्रदेश के सांची में स्थित है, मध्य प्रदेश के सांची में स्थित है। इसको यूनेस्को लिस्ट में कब शामिल किया गया था? तो 1989 में शामिल किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। इस क्वेश्चन का स्किप करना आप लोगों को। देखिए, लखनऊ कढ़ाई के किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी के लिए होता है, चिकनकारी। कृषि और आपदा निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा परिकल्पित और विकास नैनो सैटेलाइट्स का नाम क्या है? तो जुगनू। क्या है ये? जुगनू हो गया। भारत में परमाणु ऊर्जा गतिविधियों की निगरानी और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा, अगस्त 1948 में किया गया था। आई थिंक अभी भारत में कुल परमाणु ऊर्जा आयोग की कुल संख्या कितना? 24 है। करंट अफेयर में बताया हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात स्थित जूनागढ़ का गिरनार पहाड़ियाँ आमों में किस के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा केसर के लिए। किसके लिए? केसर के लिए। निम्नलिखित में किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा को बनाना था? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रन देव नेशन। 1929 में महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में जुड़ी थी? तो अल्टीमेटली उत्तरी अमेरिका में हुआ था, उत्तरी अमेरिका में हुआ था। एक अलग अनुशासन के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स का संस्थापक के जनक किसे जाना जाता है? तो जॉन मेडॉल किन्स को कहा जाता है। दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन का संक्षेप में बताने वाले क्या लिख रहा है, खातों के समूह को क्या कहते हैं? तो याद रखिए, दुनिया के बाकी देशों के साथ एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खाते को बोलते हैं भुगतान शेष कहते हैं। अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है अस्टेंचुरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। गीतात्मक कविता माई मदर एट 66 किसने लिखी थी? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग क्लास 12 अगर पढ़ते हैं, क्लास 12 का NCERT अगर पढ़ते होंगे इंग्लिश में पोइट, तो उसमें लिखता होगा, देखिए माई मदर एट 66। बहुत ही अच्छा लगा आज मुझे। तो माई मदर एट 66, तो माई मदर एट 66 जो था ना, ये जो लिखा गया था कमला दास के द्वारा लिखा गया था, कमला दास के द्वारा लिखा गया था। क्लियर है? तो ऑप्शन होगा भी तो कमला दास सही है आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे? तो सबसे पहले इसका राइट आंसर होगा प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 1954 में पहली बार जो दिया गया था, 1954 में कुल 3 लोगों को मिला था। पहला नाम था आप लोग जानते हैं CV रमन। देखिएगा, CV रमन को याद कर लीजिए, ठीक है, जिसे भौतिकी क्षेत्र में मिला था। फिर आप लोग को पता होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। अगेन चक्रवर्ती राज गोपालाचारी को ये मिला था। क्लियर है? और फ्रेंड 2024 में अब तक सबसे ज़्यादा मिले हैं लोगों को, 5 लोगों का रिकॉर्ड हो गया। पहला मिले थे आप लोग को बिहार के मुख्यमंत्री है कर्पूरी ठाकुर को। क्लियर है? सेकेंड, अभी तक वर्तमान में भारत के अंतिम प्रधानमंत्री जो रहे यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी को। क्लियर है? उसके बाद भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री जो आज तक लोकसभा में शामिल नहीं हुए थे, तो यानी कि सदन में बैठक में नहीं गए थे, तो इसका नाम था चौधरी चरण सिंह को मिले थे। अगेन भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन हो गया। अगेन लास्ट भारत के LPG जिसके कार्यकाल में आया था, यानी कि फ्रेंड आप लोग को पता होगा PV नरसिम्हा राव। ये 5 लोगों को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है? तो डायरेक्टली लिखिएगा माइक्रो प्रोसेसर हो गया। वर्ष
में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था। देखिए सबसे पहले फ्रेंड आर्टिकल नंबर 3 के तहत, आर्टिकल नंबर 3 के तहत किसी राज्य को उसके बाउंड्री से हटाते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले याद रखिए 2000 में, देखिए 2000 में कुल 3 राज्यों का गठन हुआ था। 2002 लिखा गया, देखिए 2000 में कुल 3 राज्यों का गठन हुआ था। सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए 26वां राज्य था, अगेन आई रिपीट 27वां राज्य हो गया और लास्टली 28वां राज्य हो गया। क्लियर है, ये 3 राज्य था। तो आप लोगों को कभी नहीं बोले, देखिए 6 से 26 और 6 से छत्तीसगढ़, तो पहला हुआ था छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ हुआ था। आई होप क्लियर हो गया होगा। 27 में हुआ था, आप लोगों को पता होगा ये कौन था, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप लोग के लिए है ये। तो 27 में जो हुआ था आप लोग को पता होगा, देखिए ये हो गया। और 28वां क्या था, तो 28वां हमारा झारखंड हो गया, ये झारखंड हो गया। क्लियर है, तो 27वां मेरे माइंड में खुद नहीं है। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, यानी मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ था, यहाँ पे उत्तराखंड था, बल्कि उत्तराखंड था, ये था आप लोग का, यानी कि टोटल 3 राज्य का अलग हुआ था। अब देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ था, देखिए हमें लिख देता हूँ 1 नवंबर को हुआ था, 1 नवंबर को हुआ था। वही उत्तराखंड का जो हुआ था वह 9 नवंबर को हुआ था, और झारखंड का 15 नवंबर को हुआ था, 15 नवंबर को हुआ था। अल्टीमेटली लास्टली जो बना था वह आज के डेट में हुआ था, यानी कि आज देखिए 2 जून है, तो 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को आज के दिन ही भारत के 29वां राज्य का गठन हुआ था, जिसका नाम था तेलंगाना। क्या नाम था ये, तेलंगाना। इस चीज को भी आप लोगों को पता होगा। क्लियर है, चलिए किसानों की त्वचा को कीटनाशकों के प्रभाव से बचाने के लिए टॉपिकल जेल विकसित किया गया था। अगला तो इस देख लिए, गन्ने के पौधे को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाली प्रभावी प्रतिक्रम क्या होती है, तो सूर्य का प्रकाश होता है। रक्त कैसा है, तो फ्रेंड आप लोगों को पता हो, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। थर्ड आंसर करेंगे तो संयोजी उत्तक हो गया। 1992 में ब्राजील में आयोजित यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ, यानी UNECD को किस नाम से आता है, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ठीक है, और याद रखिए इसे एजेंडा 21 भी बोलते हैं। कौन सा ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, तो देखिए www.twitter.com। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई किस वर्ष हारे थे, तो अल्टीमेटली फ्रेंड आप लोगों को पता होगा 1757 में हारे थे। ठीक है, चलिए और किस नदी के किनारे हुआ था, प्लासी नदी के, भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जानते हैं, तो याद रखें नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जानते हैं। देखिए प्रथम गोलमेज शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो नवंबर 1930 में हुआ था, नवंबर 1930 में हुआ था। भारत की तरफ से कोई नहीं गए थे, हाँ लेकिन दलितों की अध्यक्षता के लिए भारत की तरफ से गए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गए थे। क्लियर है, चलिए मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है, तो हमेशा याद रखें कैपिलिटी, यानी कि केशिकत्व के कारण होता है ये। भारत में किंग जॉर्ज पंचम और मैडम क्वीन कॉरी के स्वागत में 1911 में गेट ऑफ इंडिया का पारंपरिक शैली में बनवाया गया था, तो इंडो सार्नेनिक में, याद रखिए इंडो सार्नेनिक में। क्लियर है, याद रखिएगा जॉर्ज पंचम और मैडम क्यूरी का स्वागत किया गया था 1911 में गेट ऑफ इंडिया के निर्माण के समय। अंतर्राज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर राज्य परिषद का गठन किया गया, तो याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 263 के अकॉर्डिंग। क्लियर है, चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा था ये। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1957 में किया गया था। UN के 8वें महासचिव बान की मून कहाँ के निवासी थे, तो फ्रेंड्स याद रखिए बान की, सबसे पहले UN के यानी यूनाइटेड नेशन के 8वें महासचिव जो है बान की मून है, और वह कहाँ के रहने वाले, दक्षिण कोरिया के। इससे पहले 9वें का आप लोग को पता है एंटोनियो गुटरेस है, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। राजकोषीय, देखते हैं क्या लिख रहा है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में पेश किया गया था, तब नहीं पता। किस भारतीय सिनेमा के जनक कहते थे, यानी अल्टीमेटली फ्रेंड आप लोगों को पता होगा दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता अभी 2024 में दादा साहेब अवार्ड मिला जो है मिथुन चक्रवर्ती को मिला। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोगों को मैं करंट अफेयर बता दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, covalent bonds are formed by the sharing of electrons between two atoms so that both can achieve a completive field। तो फ्रेंड इसको बोलते हैं outermost orbit। क्या बोलते हैं, outermost orbit। अब देखो कोवैलेंट बॉन्ड आप लोग पढ़े होंगे, यानी कि CO2 जो करता है ये आप लोग का कोवैलेंट बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में निम्नलिखित में कौन सा देश को US ट्रेजरी विभाग द्वारा प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की मुद्रा निगरानी सूची में से लिस्ट में हटा दिया, तो भारत को। 2018 के एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत का ध्वजवाहक कौन था, तो नीरज चोपड़ा। अब फ्रेंड्स याद रखें नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को ही सबसे, यानी कि आई थिंक मैं दूरी भूल चुका हूँ, शायद 180 182 था, भाला फेंका था मीटर का। क्लियर है, इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं। 23 अगस्त 2018 को बॉन्ड आई नाम
के दुनिया में पहले ब्लॉकचेन बॉन्ड का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा विश्व बैंक। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 23 अगस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट देते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 23 अगस्त 2023 को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। चंद्रयान मिशन 2 अंतरिक्ष पे चला गया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। क्लियर है? चलिए ये आप लोगों को मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे चेंज हो गया। मैं करंट अफेयर के अकॉर्डिंग बता दूंगा चारों आप लोगों को टेनिस वाला टूर्नामेंट वाला। चलिए अब देखता हूँ इसका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन क्या था। तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार के एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए मौलिक अधिकार घोषित किया गया। तो फ्रेंड्स याद है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया, इसलिए मौलिक अधिकार है। क्लियर है? इसके साथ साथ माता पिता के कर्तव्य होगा कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को आप लोग स्कूल भेजिए। ये आर्टिकल नंबर देखिए 51 का देखिए ये एजुकेशन से संबंधित है, यानी के फॉर नॉलेज से संबंधित रखेगा। क्लियर है? चलिए ई पीपल कैन नॉट बी यूज फॉर रिसोर्स दे नेचुरली अपियर एट, तो इसको कह लेते हैं लिबर्टी। क्या बोलें? लिबर्टी। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में इसकी सलाह पर किया जाना चाहिए, तो मंत्रिपरिषद होगा। क्या होगा? ये मंत्रिपरिषद होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। विश्व मरुस्थलीय सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया था? तो हमेशा याद रखिए इसका जो दिवस होता है 17 जून होता है। बस आप लोग बीच में 5 मिनट का क्लास और है, तो ये क्या हो गया? 17 जून को हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए टोटल सदस्य होते हैं 15, जिसमें आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ 5 आप लोग का होता है अस्थायी और 10 होते हैं आप लोग का अस्थायी। ये जो अस्थायी होते हैं प्रत्येक 2-2 साल के लिए इंटरवल पे होते हैं। और अस्थायी को आप लोग याद करना चाहते हैं तो इसका एक सुंदर सा ट्रिक है, आप लोग याद कर लीजिए ABCFR। आई थिंक A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C फॉर चाइना, F फॉर फ्रांस, R फॉर रसिया हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो लिख रहा है निम्नलिखित में कौन से दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, इसका राइट आंसर होगा रेडवुड होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नोटबंदी की घोषणा जो किया गया था वो 8 नवंबर 2016 को किया गया था। 8 नवंबर 2016 को किया गया था। इस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे आप लोग को पता है? इस समय भारत के जो फाइनेंशियल मिनिस्टर थे आप लोग को पता होगा अरुण जेटली थे। कौन थे? अरुण जेटली थे। क्लियर है? इसके साथ साथ RBI के गवर्नर कौन थे? तो देखिए उस समय उर्जित पटेल थे। कौन थे? उर्जित पटेल थे। ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? आ सकता है पेपर में। FSSAI द्वारा निम्नलिखित में से किस IIT के 7 ईस्ट राइट कैंपस में एक रूप में घोषित किया गया? तो IIT गांधीनगर। कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया? तो राइट आंसर होगा तो ये रेल मार्ग होगा। क्लियर है? अल्टीमेटली आप लोग फ्रेंड पता होगा 1853 में पहली बार रेल चला था, 16 सितंबर 1853 में, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच में चला था। क्लियर है? चलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने के लिए संबंधित प्रयास किए थे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 1951 से 1956 के बीच में हुआ था, जो कि कृषि पे आधारित था। और फ्रेंड्स ये जो था हेराल्ड डोमार के प्रोसेस पे आधारित था। इस चीज़ को भी आप लोग पढ़े होंगे। क्लियर है? चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास कौन लिखे थे? तो फ्रेंड अरविंद अरिक थे। क्लियर है? चलिए WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड याद रखें WHO का मुख्यालय जो हुआ जिनेवा। कहाँ पे? जिनेवा। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 7 अप्रैल को हुआ था। 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। क्लियर है? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। चलिए शाहजहाँ की बेटी शाहजहानाबाद में स्थापित नई दिल्ली के नई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। तो यहाँ राइट आंसर होगा जहाँ आ रहा। क्या होगा फ्रेंड? जहाँ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन थे? तो स्टीव जॉब्स हो गए। फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप क्या था? देखिए अगर फोर्ट्रॉन का आप लोग लिखते हैं तो FOR यानी हो गया फॉर्मूला, TR यानी होता है ट्रांसलेशन, तो फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। क्लियर है? अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई किसके द्वारा किया जाता है? तो हमेशा याद रखिए सीमा सड़क संगठन, जिसे हम लोग बोलते हैं BRO। क्या बोलते हैं? BRO। और BRO का फुल फॉर्म होता है बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना हुआ था 7 मई 1960 को हुआ था। चलिए अक्टूबर 2020 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा शहर विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो लिख रहा है हवा महल। तो हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में है। और अभी मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ अभी वर्तमान समय 2025 के अकॉर्डिंग कुल 43 शहर को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल टाइलिन उद्यान किस शहर में? तो श्रीनगर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, गांधी जी का खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशों के बिना नजरबंदी के जवाब में था? तो रॉलर एक्ट था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। कौन सा विटामिन रक्त की थक्का जमने के लिए, प्रोटीन और कैल्शियम के लिए सक्रिय होता है? तो विटामिन के, ये तो इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिए, पहली बार राष्ट्रगान जो गाया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इस समय जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तो पंडित विष्णुधर थे, पंडित विष्णु नारायण धर थे। क्लियर, इस चीज़ को भी आप लोगों को पता होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो हमेशा याद रखिए 5 जून को मनाते हैं। क्लियर, इस चीज़ को भी आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा। नवंबर 2020 के अनुसार इनमें कौन सा टीम ICC T20 रैंकिंग में प्रथम स्थान था? तो इस क्वेश्चन का भी स्किप कर दिए, वर्तमान वाला पूछेगा। क्लियर है, चलिए। किस कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया? तो इसका राइट आंसर होगा IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मार्केटिंग इसका फुल फॉर्म होता है। रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है, यह वास्तव में कुछ नहीं होता, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं मिराज फ्रेंड, यानी मरीचिका बोलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ईच एलिमेंट है जो नेम एंड यूनिक। तो फ्रेंड्स याद रखिए, किसी भी एलिमेंट्स का जो नेम होता है उसे केमिकल सिंबल के अकॉर्डिंग करते हैं। सरकार का वह कौन सा अंग है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? तो हमेशा याद रखिए कार्यपालिका होता है। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किस वजह से महत्वपूर्ण था? क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय अध्यक्ष थे। PSLV का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। क्लियर है, चलिए। एडिज मच्छर किसके वाहक होता है? तो एडिज जो होता है वह डेंगू के होता है। किसके होता है? डेंगू के होता है। क्लियर है, चलिए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्ण नाम क्या है? तो परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे। ठीक है, चलिए। कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? तो यहाँ पे रायपुर लिखा है। तो रायपुर अल्टीमेटली आप लोगों को पता होगा छत्तीसगढ़ में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजर्ट ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे लिखा है इंडस वैली डिजर्ट लिख रहा। विटीकल्चर का संबंध किससे? तो अंगूर की खेती से हो गया। चलिए, लास्ट को मैग्नीशियम के लिए प्रतीक क्या होता है? तो फिर मैग्नीशियम के लिए होता है Mg होता है। अब लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को देख लीजिए क्या है। तो ये मैं पूरे का पूरा 40 क्वेश्चन करवा दी हूँ। अब मैं आता हूँ तो 12 जनवरी 2021 से लेकर जो आप लोगों का शेष रहेगा मैं सारे को बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरह आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं आप लोगों का सारे क्वेश्चन को करंट के बेसिस से और एक्स्ट्रा कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर आप लोग को पेपर का प्रिपरेशन करें तो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच। होप फॉर द बेस्ट।